विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल इसे कहा जाता है। विभाज्यता का नियम, इससे क्या होता है कि जैसे फ्रैक्शन या भिन्न में जब हमें काटना होता है तो नंबरों को देख करके ही हम जान जाते हैं कि कौन से अंक से ये कट जाएगा। जिस अंक से हमें हर में काटना होता है उसी अंक से हमें वो अंश में भी काटना होता है, तो उस समय विभाज्यता के नियम का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम जानते हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। तो 2 से विभाज्यता के नियम होता क्या है इसमें, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो या 8, बस इतने ही संख्या इकाई के स्थान पर लिखा हो तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो भी होगी वो जो है 2 से कट जाएगी। अब उदाहरण जैसे 26 लिया गया है, 26 में इकाई वाले स्थान पर 6 है, तो 6 2 के पहाड़े में आता है, तो मतलब ये 26 जो है 2 से कट जाएगा। 442 2 लास्ट में आ रहा है, इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है, तो ये 442 जो संख्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 788 लास्ट में 8 आ रहा है, जैसा कि यहाँ दिया भी गया है 8, तो इकाई के स्थान पर अगर 8 दिया गया है तो ये बड़ी से बड़ी संख्या 788 है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब ये 350 है, लास्ट में 0 लिखा हुआ है, तो 0 लिखा है तो इसका मतलब ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी, तो जो 350 है ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 114 दिया गया है, लास्ट में 4 दिया गया है, तो ये 114 जो लिखा गया है ये भी संख्या 2 से, तो ऐसे जितनी भी संख्याएं होंगी चाहे बड़ी हों या इससे भी बड़ी हों, लास्ट में आपको बस यही देखना है कि 0 लिखा हो इकाई के स्थान पर, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 हो, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इससे हम विभाज्यता के नियम का उपयोग करते हुए भिन्नों को काटने में हमको बहुत मदद मिलती है। तो 2 के विभाज्यता के साथ साथ अब हम जानने चलते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। कौन कौन सी संख्याएं 3 से कटेंगी, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। उदाहरण में जैसे 657 दिया गया है, अब इनके अंक कौन कौन से हैं, एक 7 है, एक 5 है और एक 6 है। इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, तो जैसे कि यहाँ जोड़ा गया है 6 + 5 + 7, 6 5 11, 11 में 7 जोड़ा 18, 18 आ गया। तो मतलब ये जो संख्या दी गई है, इनके जो अंक लिखे गए हैं, इनको जब जोड़ा जाता है, अगर वो 3 के पहाड़े में आ रहा है या 3 से विभाजित हो जाता है जोड़ने के बाद जो आया है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, मतलब 657 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसी जो भी संख्याएं होंगी उनके अंकों को जोड़ लेंगे और अंकों को जोड़ने के बाद जो है जो संख्या आपको मिलेगी, जो अंकों का जोड़ आएगा, वो 3 के पहाड़े से अगर विभाजित हो जा रहा है या 3 के पहाड़े में आ रहा है तो बड़ी से बड़ी संख्या वो कट जाएगी। अब आगे हम जानने चलते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता के नियम में इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। 2 और 4, तो 2 वाले में था कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, बस इसमें क्या है थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब इसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या, मतलब जो भी संख्या लिखी हो उसकी दिक्कत नहीं है, बस आपको दहाई और इकाई पर जो अंक लिखे गए हैं वो 4 से विभाज्य हों या दोनों के स्थान पर, मतलब दहाई के स्थान पर और इकाई के स्थान पर दोनों पर 0 हो, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। जैसे 348 है तो 48 को आप फोकस करेंगे, इकाई के स्थान पर 8 है, दहाई के स्थान पर 4 है, तो हो गया 48। अब 4 के पहाड़े में 48 कट जाएगा, तो मतलब ये 348 जो पूरी संख्या है ये 4 से विभाजित हो जाएगी। अब जैसे 500 लिखा है, दहाई के पे भी 0 है, इकाई पर भी 0 है, तो इकाई पर 0 है, दहाई पर 0 है, तो 500 ये जो संख्या है ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है ये। अंक बड़ी से बड़ी संख्या दे करके हम पहले ही जान लेते हैं कि किस नंबर से कटेगा किस नंबर से नहीं। अब आगे बढ़ते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। तो जो 5 से विभाज्यता के नियम है ये तो सबसे आसान है, बस आपको कुछ करना ही नहीं। जैसे 2 से विभाज्यता वाले में इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 लिखा हो, वैसे 5 वाले विभाज्यता के नियम में जिस संख्या के इकाई के स्थान पर
यहाँ भी इकाई के स्थान पर बस क्या लिखा हो, या तो 0 लिखा हो या 5 लिखा हो, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 5 से कट जाएगी। अब जैसे 400 में इकाई के स्थान पर 0 लिखा है, ये भी 5 से कट जाएगी। यहाँ देखिए 225 में इकाई के स्थान पर 5 लिखा है, तो ये भी ऐसे जो भी संख्याएं बड़ी से बड़ी, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस इकाई का अंक देखो आप, उसमें अगर 0 लिखा हो या 5 लिखा हो तो बड़ी से बड़ी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे हम बात करते हैं 6 से विभाजिता का नियम। तो 6 से विभाजिता का नियम जो है ये और आसान है। जिनको 2 की विभाजिता का नियम पूर्णतः आ रहा है, 3 की विभाजिता का नियम पूर्णतः आ रहा है, दोनों नियम जब साथ में लागू हो जाए तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 6 से विभाजित। जैसे ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों के विभाजिता का नियम लागू हो। अब जैसे 36 है तो लास्ट में 6 आ रहा है, इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है, मतलब 2 से कट जाएगा, और इनको जोड़ दीजिए 6 और 3 9 हो गया। तो जब 9 हो जा रहा है वो 3 के पहाड़े में 9 आ जाता है, मतलब 3 का भी रूल यहाँ फॉलो हो रहा है, 2 का भी रूल फॉलो हो रहा है, तो ये 36 संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब जैसे 42 है, लास्ट में इकाई के स्थान पे 2 मिल गया, मतलब 2 से विभाजित हो जाएगा। 4 और 2 जोड़ दिया 6 हो गया, 6 जो आया जोड़ने के बाद वो 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो मतलब 3 का भी रूल यहाँ फॉलो हो रहा है और 2 का भी रूल फॉलो हो रहा है, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वो 6 से विभाजित हो जाएगी। और जैसे 144 लास्ट में 4 है, मतलब ये 2 से तो पूरा कट जाएगा। 3 के लिए क्या है, इन अंकों को जोड़ लेते हैं, 4 4 8 और 1 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, इसके मतलब 144 जो संख्या है 2 का भी विभाजन नियम फॉलो कर रहा है और 3 का भी, तो इस प्रकार 144 भी जो है 6 से विभाजित हो जाएगी। अब इसी प्रकार हम 7 को चेक कर लेंगे, 7 से विभाजिता का नियम क्या है। तो 7 से विभाजिता के नियम में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर वियोगफल यदि 7 से विभाज्य हो जाए। अब जैसे सिंपल दिया गया है, शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर वियोगफल जो भी आएगा वो यदि 7 से विभाजित हो। अब उदाहरण में देख लीजिए, जैसे 273 दिया गया, तो 273 में जो इकाई वाला स्थान है वो 3 है, तो 3 जो है इकाई वाला स्थान, इसमें हमें क्या कर देना है, देखिए हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे 273 है तो इकाई के स्थान पर ये 3 है, तो ये 3 में हमें किससे गुणा कर देना है, सिर्फ 2 से गुणा करना है, फिक्स नंबर है, 2 से गुणा करना है। अब ये जो 2 से गुणा करना है तो 3 गुणे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये जो 6 आया, ये जो बची हुई संख्या 27 है, 27 में से 6 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 21। अब 21 जो है ये 7 के पहाड़े में आता है, तो इसके मतलब 273 जो संख्या है 7 से पूरा विभाजित हो जाएगी। जैसे 539 नंबर है, इसमें क्या हुआ, जो इकाई वाले स्थान पर है इसमें हमें क्या कर देना है, 2 से गुणा कर देना है, तो 9 है, 9 से 2 गुणा कर दिया तो यहाँ हो गया 18। अब ये जो 18 है 53 में से, अब ये जो 18 आया है 2 से ही गुणा करना होता है इकाई वाले स्थान में, जो आएगा उसमें बाद जो बचे रहेंगे उस बचे वाले में से उसको माइनस कर देंगे, तो 53 में से 18 35 आएगा, 35 भी 7 के पहाड़े में आता है, तो इस तरह जो है 35 7 से विभाज्यता का नियम यहाँ फॉलो हो गया। तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बस इकाई के स्थान पर 2 से गुणा कर देना है, और जो आएगा, जो शेष बची हुई संख्या होगी उसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, जो आएगा वो 7 के पहाड़े में आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या 7 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 8 से विभाजिता का नियम। तो 8 से विभाजिता का नियम क्या है, सिंपल है। इसमें क्या होता है, जैसे 2 वाले में है 2 से विभाजिता के नियम, इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 2 से कट जाती है। 4 वाले में क्या था, 4 से विभाजिता के नियम में क्या था, दहाई और इकाई वाला अंक ले लेंगे और उससे जो संख्या बनेगी, अगर वो 4 के पहाड़े में आ रहा है तो वो बड़ी बड़ी संख्या 4 से कट जाएगी। 8 वाले में क्या, एक स्टेप और बढ़ जाता है, तो जब इसके सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या तीनों के स्थान पर 0 हो, जैसे 1244 दिया गया है, तब ये 2 इकाई वाले पर 4 है, दहाई वाले पर 2 है, सैकड़ा वाले पर 224 हो गए। 224 को हम चेक कर लेंगे कि 8 से ये कट रहा है कि नहीं, तो 8 से अगर काटेंगे तो 8 दूनी 16,
6 बचा यहाँ, 6 और 4 64 हो जाएगा, 8 अट्ठाईस 64, मतलब ये 224, 8 से कट गया, मतलब ये 1224 जो होगा 8 से कट जाएगा। जैसे 1000 लिखा हुआ था, लास्ट में इकाई वाले पर भी 0 है, दहाई वाले पर भी 0 है, सैकड़ा वाले पर भी 0 है। इस तरह 1000 आपका बना तो ये तीनों 0 होंगे तो भी ये 8 से कट जाएगा। आते हैं 9 का विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम, जो 3 का नियम है वही 9 का भी नियम है, बस थोड़ा सा अंतर है कि उनमें भी अंकों का जोड़ किया जाता है, और जो जोड़ आता है वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। लेकिन 9 से विभाज्यता के नियम में क्या है, जिस संख्या के सभी जो अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होगा, मतलब यहाँ अगर जो अंकों का जोड़ आएगा वो 9 के पहाड़े में आना चाहिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या 9 से कट जाएगी। अब जैसे यहाँ 882 लिया गया है, तो 8 8 16 2 18 18 9 के पहाड़े में आता है, इसके मतलब ये बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। 1917 दिया गया है, इनके अंकों को जोड़ लेंगे तो 7 1 8 8 9 17, 17 में जोड़ेंगे 18, ये भी 18 है, इसका जोड़ तो ये भी 9 के पहाड़े में 18 आता है, जिसका मतलब 1917 भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इस तरह हम 10 से विभाज्यता का नियम, तो 10 से विभाज्यता के नियम में एकदम सिंपल है, सबसे सिंपल यही है, जिस संख्या के इकाई का स्थान पर केवल शून्य लिखा हो, क्या लिखा हो, शून्य, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण में जैसे 680 दिया गया है, तो इकाई के स्थान पर शून्य दिया गया है, तो ये भी बड़ी से बड़ी संख्या जो भी है ये 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 900 दिया गया है, ये भी इकाई के स्थान पर शून्य, मतलब इकाई के स्थान पर अगर शून्य आपको दिखे तो मतलब वो जो भी संख्या है वो 10 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 11 से विभाज्यता का नियम ये भी आसान है। इसमें क्या होता है, जो भी संख्या आपको दी गई होती है, कहा जा रहा है इकाई स्थान से आरंभ करने से सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग के अंतर शून्य हो, या 11 आए या 11 के अपवर्त आए। अब जैसे यहाँ दिया गया 10,978, तो 10,978 जैसा कि यहाँ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, यहाँ 8 इकाई के स्थान से शुरू कर रहे हैं, 8 9 और 1, तो 8 9 17 और 1 18, 18 ये आ गए जो कि यहाँ जोड़ दिए। बचे कौन कौन, 7 और 0, 7 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। 18 में से 7 का अंतर निकाल दे रहे हैं, 11 आ रहा है, 11 आ गया, या तो इसका डिफरेंस जो आ रहा है, जो इसका अंतर आ रहा है, या तो 0 आए या तो 11 आए या 11 के पहाड़े में आए, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब जैसे 8679 दिया गया है, तो 8679 में 9 और 6 को एक साथ ले लेंगे, 8 और 7 को ले लेंगे, तो यहाँ 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 9 और 6 लेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 और 15 जो भी आए अल्टरनेट नंबर पर, या जो सम स्थान वाले थे और ये जो विषम स्थान वाले थे, इनको जोड़े करके इनका जो अंतर आया वो 0 आ गया। तो इस वजह से अंतर जब इनका 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 के 11 के पहाड़े में आ जाए, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। कुछ प्रमुख सूत्र हैं संख्या पद्धति में, जैसा कि एक हम फार्मूले के बारे में आपके सामने बात करने चल रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इससे तो आप परिचित ही हैं। भाग का नियम है, जो भाग के अंदर में होता है उसको डिविडेंड या भाज्य कहा जाता है, जो जिससे भाग किया जाता है उसको डिवाइजर या भाजक कहा जाता है। जो 171 ये आ रहा है आपका क्वोशंट या भागफल कहा जाता है, और इस तरह पूरा डिवाइड करने के बाद जो नीचे बचता है वो आपका शेषफल होगा, रिमाइंडर। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे 343 हमने लिया था, हमने भागफल और ये भागफल और भाजक, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका भाजक, इन दोनों का गुणा कर देंगे जो कि यहाँ लिखा गया है, और ये जो शेषफल इसमें हम इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ एक जोड़ दिया जा रहा है, रिमाइंडर इसका एक आया है। तो 171 का 2 से गुणा करेंगे 342 हो जाएगा, और 342 में एक जोड़ेंगे तो 343 हो जाएगा। अब ये देखिए किसके बराबर आ गया, डिविडेंड या
भाज्य के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? भाज्य का। तो इसका मतलब जो फार्मूला यहाँ निकाला गया है वो हमारा 100% सही है। अविभाज्यता भाग के जांच के नियम को हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। अब हम कुछ और संख्याओं के बारे में बात करेंगे। किसी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या, किसी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या पूछा जाता है तो उसकी आगामी संख्या बोल सकते हैं आप, या दी गई जो संख्या है उसमें एक जोड़ देंगे। उदाहरण जैसे 255 का उत्तरवर्ती संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो 255 प्लस 1 256 हो जाएगा। किसी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो उसके पहले वाली संख्या या दी गई संख्या या -1 कर दीजिए। जैसे उदाहरण हम वही ले रहे हैं, 255 का पूर्ववर्ती संख्या 255 - 1 254 हो गया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। धन्यवाद।